अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम टू माय चैनल। कन्विंसिंग विक्ट्री हासिल करी है पाकिस्तान ने यूएसए के खिलाफ। जितनी हाइप बनाई हुई थी यूएसए की, उसमें अब तक यूएसए पूरा नहीं उतर पाया। पाकिस्तान की शानदार बॉलिंग देखने को मिली, खासतौर पे जो ट्रम्प कार्ड थे उस्मान तारिक की शानदार बॉलिंग देखने को मिली। बिल्कुल, जब से यूएसए का पाकिस्तान के साथ मुकाबले का जो शेड्यूल था वो अनाउंस होता, तब से वीवर सो डिप्रेस कि पाकिस्तान टीम यूएसए से क्या करेगी। एंड इवन जब नीदरलैंड का जब मैच हुआ था पाकिस्तान के साथ, और जिस तरह पाकिस्तान टीम क्लोज आगे में जीती थी, तो हमें और भी डिप्रेस हो गए थे हम कि पाकिस्तान टीम यूएसए के खिलाफ क्या करेगी, किस तरीके से क्रिकेट खेलेगी। बट थैंक्स टू शारजा फरहान, जिस तरह उन्होंने आज बैटिंग करी, और फिर जिस तरह लास्ट में आ गई, जिस तरह सदाब खान ने भी अच्छी बैटिंग करी थी लास्ट में आ गई, जिस तरह उनके वाइटल रन थे सदाब खान के। आई थिंक उन्होंने 12 बॉलों में उन्होंने 30 रन उन्होंने स्कोर करे थे। तो मेरे ख्याल से सदाब खान ने जिस तरह फिनिश किया था मैच को, वो थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए एक अच्छे प्लस पॉइंट साबित हुए। वरना अदरवाइज यूएसए ने भी एक अच्छी बैटिंग करी थी। ये बात नहीं कि यूएसए ने बिल्कुल ही पैथेटिक किस्म की बैटिंग करी, वो रन की तरफ गए थे। वो इवन उनको पता था कि ये टारगेट चेज होना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो चेज की तरफ गए थे। और पाकिस्तान की सबसे नेगेटिव एक चीज़ हमें नजर आई कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है ना, शाहिन अफरीदी, वो थोड़ा सा भी ऑफ नज़र आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको नेक्स्ट वाले मैचेस में आपको मिर्ज़ा को आपको दोबारा रखना पड़ेगा। और क्वेश्चन मार ये बनता है, पाकिस्तान टीम ने मिर्ज़ा को बिला टीम से हटा दिया। उनकी इतनी अच्छी बॉलिंग थी नीदरलैंड के खिलाफ, ने फिर भी शाहिन अफरीदी को फोकस दिया उस पर। तो मेरे ख्याल से आपको शाहिन अफरीदी को ड्रॉप करके आप मिर्ज़ा को टीम में शामिल करें। बिल्कुल दान, जैसे हालत लग रहे थे मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने शाहिन अफरीदी को ड्रॉप करेगा, और बाबर आजम ने थोड़ी बहुत तो परफॉर्मेंस दे दी है। एक अब उन्होंने रन बनाए, बाकी हम उनका पूरा मैच उठा के देख ले तो उसमें उनके वही सिंगल डबल डॉट गिरे थे। सिर्फ एक जो हरमिंद सिंह थे उनके ओवर में उनकी हिटिंग आई है, उसके बावजूद उनके 30 गेंदों में आई थिंक 45 या 46 रन थे। थोड़ा बहुत उनके बैटर स्ट्राइक लगा, लेकिन अभी भी बाबर आजम उस फॉर्म में नजर नहीं आ रही जिस तरह पहले 2021-2022 के फॉर्म में नजर आते थे। तो मुझे लगता है बाबर आजम की परफॉर्मेंस अभी भी सवाल निशान है। बिल्कुल, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम ने अपनी जो एहलियत है ना, उससे बढ़कर ही आज खेला है। क्योंकि हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि बाबर आजम आज इतने रन भी करेंगे। वो रन पर आवर ही चल रहे थे शुरू में, लेकिन उनको एक उनको जो स्पिनर थे लेफ्ट आर्मर यूएसए के, उनके खिलाफ उन्होंने रन बनाए थे आई थिंक 17 रन। तो बाबर आजम को वहाँ से मोमेंटम मिला। लेकिन बाबर आजम ने थोड़ा सा आज इम्प्रेस करा। हालांकि उन्होंने रन अप बॉलिंग उन्होंने शुरू में स्टार्ट करी थी बैटिंग, लेकिन लास्ट में आके उन्होंने 17 रन बनाए थे एक ओवर में, तो वहाँ से उनको थोड़ा मोमेंटम मिला था। तो मेरे ख्याल से बाबर आजम को थोड़ा एक बेनिफिट उनको होगा, उनको कॉन्फिडेंस आएगा अपनी बैटिंग में। और फील्डिंग बाबर आजम ने बहुत ज़बरदस्त करी आज के दिन। तो बाबर आजम एक उम्मीद है कि बाबर आजम जिस तरह एक तरह से विकेट रोकते हैं वो एक एंड से, तो पाकिस्तान के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि बाबर आजम कामयाब होंगे और आगे वाले मैचेस में बाबर आजम और अपनी अच्छी इनिंग करेंगे। मैं तो चाहता हूँ बाबर आजम अगर शुरू में अगर वो ऐसी अगर खेलेंगे जिस तरह उन्होंने एक ओवर में उन्होंने 17 रन बनाए थे, अगर बाबर आजम अगर इसी तरीके से अगर स्टार्ट लेंगे ना, तो वो पाकिस्तान के लिए फायदेमंद होगा। ये नहीं कहता कि बाबर आजम बड़े रन बनाए, वो अपनी थोड़ी इम्पैक्ट इनिंग खेल के जाएँ। और एंकर इनिंग की बात है ना, एंकर इनिंग में आपके पास बैट्समैन बहुत ज़्यादा हैं। आपके पास आप देखें अभी अब आपके पास फ़हीम अशरफ भी मौजूद है, आपके पास नवाज भी मौजूद है, आपके पास सदाब खान एट टाइम वो एंकर भी कर सकते हैं इनिंग को। उस्मान खान है, उनकी तो आज बैटिंग ही उनको नहीं आई, वो रन आउट हो गए थे पहली गेंद में। तो उस्मान खान की आज बैटिंग नहीं आई, फिर भी पाकिस्तान ने 20 ओवर खेल लिए। तो इसका मतलब ये है कि बाबर आजम को अपनी थोड़ी सी अब गेम और बढ़ाना पड़ेगी, जिस तरह उन्होंने आज थोड़े से हमें पॉजिटिव इंटेंट दिखाई। बिल्कुल दानिश, और अब मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ख्वाजा नाफी की कोई जगह बन पाएगी टीम में, क्योंकि अब जो अगला मैच है वो इंडिया के खिलाफ है। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अब कोई चेंजेस करेगा, क्योंकि हमने शाहिन अफरीदी की जानी बात करी, तो मुझे अब मुश्किल लगता है कि पाकिस्तान शाहिन अफरीदी को चेंज करके सलमान मिर्जा को लेगा इंडिया के खिलाफ। ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब उस्मान तारिक एक पाकिस्तान को प्लस पॉइंट मिल चुके हैं, क्योंकि आज भी जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग डाली, शानदार बॉलिंग डाली है। वरना मुझे लगता है यूएसए चेंज भी कर सकता था अगर उस्मान खान नहीं होते तो। बिल्कुल, अगर उस्मान तारिक नहीं होते तो पाकिस्तान जो यूएसए की टीम है वो चेज कर सकती थी टारगेट। बट क्रेडिट गोज टू कि जिस तरह यूएसए ने आज बैटिंग करी, फिर भी लास्ट में जिस तरह उनके शुभम ने जिस तरह आगे लास्ट में इनिंग करी, उन्होंने शाहिन अफरीदी उन्होंने चार्ज करा। तो एक यही नेगेटिव पॉइंट है पाकिस्तान का कि शाहिन अफरीदी किस तरह बॉलिंग कराएंगे नेक्स्ट वाले मैचेस में इंडिया के खिलाफ। ये थोड़ा सा अभी भी कंसर्न है, क्योंकि शाहिन अफरीदी पे हमें इतना एतमाद नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि शाहिन अफरीदी एक जगह पे बॉलिंग नहीं कर पा रहे वो। और वो उनकी एक वही होता है, वो जब एक उनको अगर छक्का लग जाता है ना, तो वो फिर वो मारते रखते हैं उन पर, हर प्लेयर उन पर मारते रहता है। वो ये नहीं है कि अगली बॉल पे विकेट ले जाएंगे वो। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है अभी भी, क्या शाहिन अफरीदी को अगर एक छक्का पड़ गया ना एक लेन पे, तो फिर अगली गेंद पे भी वही उसी लेन पे छक्का पड़ेगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है अभी। बिल्कुल दानिश, या तो फिर आप इतना जिगरा रखें कि फिर आप शाहिन अफरीदी को बिठाई दे के मैच के खिलाफ और सलमान मिर्जा को आप ले लें, फिर इतना आपको जिगरा होना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि सलमान मिर्जा आएंगे। फ़हीम को भी यूज़ नहीं करा पाकिस्तान ने। फ़हीम अशरफ ना बॉलिंग डाल लेना आज, हालांकि सलमान अली अगर फ़हीम अशरफ को एक आधा ओवर दे सकते थे, अगर शाहिन अफरीदी को आपने देखा कि 2 ओवर में उनको मार पड़ी है, फिर आप उनको बीच में लगा सकते थे, फ़हीम अशरफ को ट्राई तो कर सकते थे। एक ओवर में आखिरी जो ओवर है उसमें तो
कम से कम ट्राई कर लेते। आखिरी ओवर में 30 या 40 रन चाहिए, जैसे कुछ 35 या 36, तो उसमें तो कम से कम ट्राई कर लेते, लेकिन आपने ट्राई नहीं करा तो चलिए बहरहाल ये पाकिस्तान ने 2 साल बाद हमें इंतजार था कि नेक्स्ट जो बता पाकिस्तान में 2024 में कि एज अ के फैन हम बहुत हाथ बिरे हुए थे उस टाइम। दानी कहना बिल्कुल गलत, देखो सिया दिन था पाकिस्तान, बिल्कुल बहुत ब्लेड डे था पाकिस्तान के लिए वो। तो एक थोड़ा सा हमारे लिए एक अच्छी खुशी की बात है कि पाकिस्तान टीम ने फाइनली तो अभी यूएसए को हरा दिया, और बहुत प्रेशर था पाकिस्तान टीम पे भी, पाकिस्तान के फैंस को भी एक तरीके से वो वरीड थे कि ये वाले मैच में पाकिस्तान टीम जीतेगी भी नहीं जीतेगी, बट क्रेडिट गोज़ टू और अवर टीम मैनेजमेंट, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम इसी तरीके से अपनी परफॉर्मेंस जारी रखेगी। और बस थोड़ा सा यही मसला है, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 भी अभी सेटल नहीं है, ये थोड़ा सा भी क्वेश्चन मार्क है अभी भी। और लास्ट में बस ये बात करता चलूंगा कि साइम अय्यूब को भी अपनी बैटिंग पे तवज्जो देनी चाहिए। मुझे लगता है कि साइम अय्यूब भी अब डे बाय डे वो और थोड़ी देर उनकी बैटिंग कमज़ोर होते जा रही है। एक आध छक्का लगा लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद पावर प्ले के बाद तो उनकी बिल्कुल ही पावर हिटिंग खत्म हो जाती है। शारजाह अफरान ने फिर भी थोड़ा बहुत अपनी बैटिंग थोड़ा सा बेहतर करी है, स्ट्राइक रेट भी इंप्रूव करा है, लेकिन अब साइम अय्यूब की बॉलिंग में इतनी इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रही इस ग्राउंड में। श्रीलंका के ग्राउंडों में इतनी खास उनकी मुझे सॉलिडो से दानी बॉलिंग इतनी खास नजर नहीं आ रही। पावर प्ले में जब एक बैट्समैन होता है ना तो वो चार्ज करता है, जिस तरह आप देखें आज यूएसए ने जो उनके शायान थे प्लेयर, उन्होंने आज पावर प्ले को यूटिलाइज करा, दायरे का उन्होंने अच्छा यूज़ करा। तो साइम अय्यूब पे हमारी ये डिपेंड रहता है कि साइम अय्यूब एक आधा ओवर भी अच्छा कराते हैं अपनी बॉलिंग से, और दूसरी बात ये अपना पावर प्ले यूज़ करें हो। दायरे के बाद का नहीं सोचे कि दायरे के बाद मेरे को बैटिंग करनी है, आप अपना पावर प्ले अच्छी तरह से यूज़ करें। दायरे के बाद आपके पास बैट्समैन मौजूद हैं, आपके बाबर आजम भी मौजूद है, आपके पास उस्मान खान है, आपके पास बहुत डीप बैटिंग है, आपके पास मोहम्मद नवाज है, शदाब खान, फ़हीम अशरफ, तो बैटिंग इतनी लंबी आपकी, तो फिर आप शुरू में चार्ज करें, आप जाके ट्राई तो करें, आप जाके रोकने का फायदा नहीं है, फिर कुछ भी आपको एग्रेसिव क्रिकेट खेलना पड़ेगी, फिर ही आप जाके आगे टूर्नामेंट में आगे सर्वाइव कर सकते हैं। बिल्कुल दानिया, मुझे लगता है कि वो ऐसे ही उठाए जा रहे हैं शॉट, बस जहाँ उनकी मर्जी आ रही है वहाँ शॉट लगा रहे हैं उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं किधर मारूं क्या मारूं। 9 लोग शॉट एक पीछे गए, उनका एक वही रखा हुआ है, उसके बावजूद अब इतने आप सीनियर खिलाड़ी हो चुके हैं, अब आपको जूनियर भी आपको मुसलसल चांस मिलने, कोई और आपके खिलाड़ी होते कब का बाहर हो चुका ऑर्डर टीम से, बहुत सारी मिसालें मौजूद है, लेकिन आपकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है सॉलिडो से। अगर आपने वर्ल्ड कप में अब इस बार भी इंप्रेस नहीं करा तो मुझे लगता है साइम अय्यूब को भी टीम से बाहर करना पड़ेगा। देखिए अगर आपका बेस अच्छा रखेंगे ना स्टार्ट, तो फिर आपका मिड ऑर्डर पे प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर आप ओपनिंग पार्टनरशिप अगर आपकी अच्छी नहीं आएगी तो फिर आपके मिड ऑर्डर में प्रेशर आएगा, और आपका मिड ऑर्डर इतना कैपेबल नहीं है अभी भी, स्टिल अभी भी आपका मिड ऑर्डर में हमें भरोसा नहीं है अभी भी, टू बी ऑनेस्ट, कि आप पाकिस्तान का मिड ऑर्डर अभी भी कैपेबल नहीं है कि आप शुरू में अगर 2 विकेट गिर गई पहले ओवर में तो आपका जो मिड ऑर्डर है वो इतना उसमें वो नहीं है कि वो जाके आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल बाबर आजम वगैरह मौजूद हैं, लेकिन वो ये है ना, फिर पाकिस्तान 140 रन का सोचेगा फिर अगर शुरू की 2 विकेट अगर गिर गई। बिल्कुल दानिश भाई, ये मैं बात ऐड करना चाहूंगा कि अगर पाकिस्तान चेस करती है ना तो पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता अगर 130 रन का भी टारगेट दे देना कोई टीम तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होता है चेस करना, ये मैं आपको बताऊं। इससे बेहतर है आपको अगर पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ टॉस जीते तो पाकिस्तान को पहले बैटिंग करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्या ओवर खास कंडीशन हो या पिच पे घास हो या जो भी कितना बड़े वो खिलाड़ी कहते हैं कि आपको पहले बॉलिंग करना चाहिए। मैं पाकिस्तान की बॉलिंग से चले अभी वो सेपरेट वीडियो रखेंगे, वो लंबी हो जाएगी वीडियो दानिश भाई, इतना मैं बात करना चाहूंगा बस कि साइम अय्यूब को अपनी बैटिंग और बॉलिंग दोनों पर तवज्जो देनी चाहिए, खासतौर पर बैटिंग पे जिसके लिए माने जाते हैं, क्योंकि साइम अय्यूब को बहुत ज़्यादा मौके मिल गए, आपको एशिया कप भी उनको दे दिया हमने, 70-80 उनको मैच मिल गया साइम अय्यूब को, कितने मैच मिलेंगे और आखिर वो थोड़ा इंप्रूवमेंट तो दिखाए ना हमें। बिल्कुल ठीक है उन्होंने शुरू में अच्छा स्टार्ट दिया, लेकिन आप 5 बॉलों में अगर आप 12-15 रन भी अगर आप बनाएंगे ना टीम के लिए और अगर आप आउट भी हो जाएंगे तो इसमें हम बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि आप ट्राई करने जा रहे थे। अब T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट रिस्क, आपको लेना पड़ेगा, यू हैव टू टेक अ रिस्क। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे T20 क्रिकेट में और खासतौर पर पावर प्ले में तो फिर एज अ बैट्समैन आप फेलियर है आपके लिए। साइम अय्यूब ऊपर से चलेंगे ओपनिंग में तो पाकिस्तान की बैटिंग तो अच्छा करेगी, और शाहिन अफरीदी ऊपर से विकेट लेंगे तो फिर पाकिस्तान की विकेट बॉलिंग फास्ट बॉलिंग चलेगी, वरना फिर पाकिस्तान इसी तरह स्पीड पे डिपेंड करेगा। और उस्मान तारिक पाकिस्तान के लिए एक लेजेंड साबित होते आ रहे हैं, डायमंड के खिलाड़ी है मैं तो कहूँगा। बिल्कुल, तो ये थी आज की हमारी वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।